हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बड़ी टोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू ज्योति गुस्से में वो वानी को घर लेके आती है, जहाँ पे वानी काफ़ी रो रही होती है, सिसकियाँ भर रही होती है। वो बोलती है कि आई आपने अच्छा नहीं किया। वैजू ज्योति वो वानी को चुप करा रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते सुनीता आती है और वो बोलती है कि क्या हुआ वैजू, तो इतनी परेशान क्यों और वानी इतनी तेजी तेजी से रो क्यों रही है। वैजू बोलती क्या बोलो ताई, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। ये राणा जी को अपना बाबा मानने लगे, उसको उनको बनाना है और ऐसा कुछ लेटर वेटर मिले, कैसा वानी कौन करता है। वहाँ पे जाके हमारी बेइज्जती होती, इंसल्ट होती। तुम्हें ये सब करने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए। सुनीता बोलती है वैजू हाड़ू बोल, बच्ची है डर जाएगी। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तभी वो वानी को समझाती देखो बेटा सॉरी बट ऐसा नहीं हो सकता, तुझे मानना पड़ेगा ना, वायु के बाबा अलग है, मैं अलग हूँ, हम नहीं हो सकते। तभी यहाँ पे वानी बोलती है कि क्यों, जो वायु को गोदी ले सकते तो मुझे क्यों नहीं गोदी ले सकते, वो मेरे बाबा क्यों नहीं बन सकते हैं। एक लेटर ही तो देना। जहाँ पे वैजू जो होती वो एकदम असमर्थ हो जाती है समझाने में। वो सोचती है कि अब वो करे तो करेगा। जहाँ पे सुनीता बोलती है कि वैजू तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो किसी तरह घर से बाहर निकलती है और उसके बाद वह जैसे कि उसका दम घुट रहा होता है और ये सोच सोच कर रोए जा रही होती है, जो आज वानी ने किया। उसको तो पता है कि वो वानी का बाप है, लेकिन इस तरह से वैजू कैसे सच बताए सबको, उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है। उसको लगता है वो जितना मोहिते पाटिल परिवार से और रणविजय से दूर जाना चाहते उतना ही उसको ज़िंदगी जो होती है वो पास लेके चली आती है। मैं क्या करूँ, ऐसा रो रही हूँ। तभी वहाँ पे मिलिंद देखता है वैजू को रोती हुई और पास जाता है, बोलता है वैजू तू क्यों रो रही है, क्या हुआ है, बता ना वैजू। वैजू बोलती तू छोड़, तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर, मुझे चाहे कुछ भी हो, तुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन तू बार बार चला आता है, मुझे समझ में नहीं आता तुझे प्रॉब्लम क्या है। मिलिंद बोलता देख वैजू मैं चला जाऊँगा, लेकिन सिर्फ मुझे बता तू टेंशन में क्यों, तू क्यों रो रही है। तभी यहाँ पे वैजू ज्योति बोलती है कि मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं कैसे बताऊँ, वानी जो थी वो राणा जी को अपना बाबा बनाना चाहती, लेकिन मैं उसको कैसे बताऊँ कि राणा जी उसके असली बाबा हैं। लेकिन मैं ये सब सबके सामने भी नहीं एक्सपोज कर सकती, ना बता सकती। उसको समझाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। उसकी नज़दीकियाँ जो है वो राणा जी से इतनी बढ़ती जा रही है कि उन्हें बाबा मानने लगी है और अब उन्हें वही बाबा मानना चाहती है। उसकी ज़िद के आगे मुझे झुकना पड़ता है, लेकिन अब ये सब पॉसिबल नहीं है और मैं ये सब कुछ कर नहीं सकती। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो यहाँ पे मिलिंद बोलता है कि वैजू एक कम रिलैक्स करी, तू पानी पी, ठीक है, तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स कर, सांस लें। तभी हम देखते हैं दूर खड़ा जयकांत ये सब देख रहा होता है, वो गलत समझ लेता है। वो सोचता है कि लगता है वैजू और मिलिंद का कोई चक्कर चल रहा है, इसलिए तो देखो वो मिलिंद उसको कैसे शांत कर रहा है। ये सोच के जयकांत सोचता है कि ये अच्छा मौका है कि घर पे जाके मैं सबको आग लगा दूँ। यहाँ पे वसुंधरा जो थी उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो बोलती है कि पता नहीं वो लड़की को क्या चाहिए। जया तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, वो लड़की कभी ना कभी किसी बार पहले वायु के बहाने, अपनी बेटी के बहाने, अब उसके बेटी को राणा को बाप चाहिए, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तुम लोगों की मैंने पहले ही बोला था कि उस लड़के को घर में बुलाना मतलब मुसीबत, देखा ना अभी वो अकेली मुसीबत नहीं, तब से उसकी बेटी भी बन गई है। हमें इन सब चीज़ों से दूर जाना है और तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं वसुंधरा बोलती है कि सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ भी कर लो, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, लेकिन वो नहीं होता। तभी यहाँ पे हम राणा बोलता है कि आई बस कर, ये सब क्यों तू खोल रही है, वैजू ने हमारी मदद की। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है मेरी बात अगर गांठ बांध लोगे तुम लोग तो आगे के लिए ठीक रहेगा। तभी यहाँ पे जयकांत बोलता है कि आई तो सही तो कह रही है, पता नहीं वो बच्ची कौन है, उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है, वो उस बच्ची का पिता क्या है, कौन है, हमें कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, और फिर भी हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पे रणविजय बोला जयकांत अपनी आवाज़ नीचे रख, तुझे पता है तू क्या बोले, तू वैजू और वानी के बारे में एक शब्द और भी नहीं बोल सकता है। वसुंधरा बोलती क्यों नहीं बोल सकता है। तो मैं यहाँ पे रणविजय बोलता है क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किसी के बारे में इस तरह से नहीं बोल सकते, मतलब नहीं बोल सकते। जयकांत बोलता है मैं देख के आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो उसको बड़ा अच्छा है, वो अपने सराउंडिंग लोगों को किस तरह से आकर्षित कर लेती है। जब यहाँ थी घर में तो इधर इधर देखो वायु का भी वही हाल है, वायु के बाबा भी आकर्षित हैं, उधर मिलिंद भी है। तभी यहाँ पे जया बोलते मिलिंद बोलता है हाँ मैंने खुद ही देखा आज मिलिंद उसको कैसे शांत करा रहा था, वो रो रही थी एकदम से, उसको चुप करा रहा था। फिर यहाँ पे आप उसके बाद वायु में मुझे समझ में नहीं आता वो सब पे जादू क्या कर देती, कुछ तो बात है ना जिसकी वजह से सब उसके एकदम आसपास मंडराने लगते हैं। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है जबान संभाल के बात कर जयकांत, तेरा ज़्यादा हो रहा है, मैं तुझे फिर भी वार्न कर रहा हूँ कि एक और लफ्ज़ नहीं। जयकांत बोलता है मैंने अपने मन से तो कुछ नहीं बोला, जो भी बोला सच बोला है, कि हमें तो पता होना चाहिए ना कि उस बच्ची का असली बाप है तो है कौन, अरे है भी या नहीं, या फिर वह नाजायज़ औलाद है, उसके रगों में खून किसका दौड़ रहा है, हमने ये सब तो कुछ तो पता होना चाहिए, हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अभी भी और वैजू ने अभी तक हमें सच नहीं बताया कि उस बच्ची का पिता कौन है, तो हमारा भी समाज में इज्जत, हमें ये जानने का हक है। रागिनी को भी ये बात पसंद नहीं आती जयकांत की, क्योंकि जयकांत अपनी हदें पार कर रहा होता है। रणविजय का गुस्सा बढ़ जाता है वैजू के बारे में इस तरह से सुन के। उसके बाद वह रणविजय का कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है जयकांत प्लीज़ अपनी आवाज़ नीचे रखो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला, अगर एक लफ्ज़ और बोला ना वैजू और वानी के बारे में तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। तब यहाँ पे जया बोलती है ये सब क्या चल रहा है, तुम लोग एक दूसरे को छोड़ो क्यों लड़ रहे हो। वसुंधरा बोलती है सब क्या चल रहा है, घर में मार झगड़ा
झगड़े। जयकांत बोलती है रणवीर से कूल डाउन, ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें होश होना चाहिए, तुम ये जो भी कर रहे हो ठीक नहीं है। लेकिन तुम्हें कुछ समझ में, रणवीर जो था गुस्से में बाहर निकल जाता है। जय की पूरी बात सुने में जयकांत बोलता है अच्छा मैंने गलत क्या बोला, मैंने जो भी बोला सही तो ही बोला था। तभी हम देखते हैं कि रणवीर गुस्से में जाता है वैजू के घर और वैजू को पकड़ के घसीट के लेके आता है घर के बाहर और वह वैजू से सवाल करने लगता है, वैजू तुम मुझे बताओ पहले तुम्हारा उस मिलिंद से रिश्ता क्या, पहले तो तुम उस मिलिंद की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, उसने तुम्हारे इतना बदनामी किया, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में इतना भला बुरा बोला, लेकिन फिर भी आज तुम उसके साथ हो, उसकी साइड में हो, क्यों हो मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हें चोट लगती तो उसको कैसे पता चल जाता है, वो तुम्हारे आसपास कैसे आता है। और वानी का असली पिता कौन है मुझे ये भी जानना है, क्या वानी का असली पिता मिलिंद है या कौन है, मुझे ये तो पता होना चाहिए ना, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। वैजू बोलती मैं क्यों बताऊँ आपको अपने लाइफ का सच, मैंने कभी आपसे पूछा आपकी बीवी का क्या नाम है, वो आपकी बीवी कैसे बनी, नहीं है तो आपको कोई हक नहीं मेरे लाइफ के बारे में पूछने का। रणवीर बोलता है लेकिन मुझे हक है, मैं जान सकता हूँ ये आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे और मिलिंद के बारे में, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है। मुझे तो पता चलना चाहिए ना कि वानी का बाबा कौन है, वो बेचारी बच्ची एक बाबा के लिए इतना करते हो, तुम क्या करती हो, एक तरफ तुम बोलती हो कि तुम ही उसके आए बाबा, फिर दूसरी तरफ तुम मिलिंद से मिलती हो, रेडिकुलस। वैजू ये मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी जो तुम कर रही हो। वैजू बोलती है कि मेरी लाइफ से दूर रहो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना कुछ पसंद नहीं, हमने पहले भी बोला था हमारी पर्सनल बातें नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन अब आपको क्या हो गया है। रणवीर बोलता है निकलेगा ही पर्सनल बात, मुझे तो अभी भी लगता है कि वो मिलिंद वानी का असली पिता रहेगा। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो एक थप्पड़ जड़ देती रणविजय को, इस तरह से अपने बारे में बोलती कि तुम में और मिलिंद में कोई भी फ़र्क नहीं, उसने सालों पहले मेरी इज्जत उछाली थी और आज आपने। एक औरत को चैन की नींद नहीं सोने दे सकते ना, चैन की ज़िंदगी भी नहीं जीने दे सकते। एक औरत अगर अच्छे से जी रही है तो उसमें भी उथल पुथल होने लगती है, ये औरत कैसे जी सकती है, इसको हम कैसे नहीं। पहले तो मिलिंद ने ऐसी कोशिश किया और अब आपने, अरे आपको क्या प्रॉब्लम है मैं किसी के भी साथ रहूँ, कोई भी मेरे बच्चे का पिता हो, माँ बाप हो, आपको उससे क्या है। मैं कभी आपसे पूछती हूँ, मैं आपकी लाइफ में कभी इंटरफेयर करती हूँ, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अब चले जाइए और कभी दोबारा मुड़कर मत आएगा और मेरी लाइफ के लिए तो बिल्कुल भी मत पूछेगा। इस तरह से रणविजय को थप्पड़ लगाने के बाद रणविजय को काफ़ी गुस्सा आता है, वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे सुनीता आती है, बोलती वैजू क्या हुआ रणविजय जी, तुझे इस तरह से क्यों लेके आओ, फिर वो अचानक से इतने गुस्से में क्यों चले गए। वैजू बोलती है कि कुछ नहीं, उनको एहसास करा दिया कि उनकी क्या औकात है और हम मेरी क्या औकात है, और मुझे अब ये लगता है कि अब मुझे यह भूमिपुर छोड़ के हमें अपने शिवगांव चले जाना चाहिए। रणविजय का जो तो गुस्सा बहुत बढ़ रहा था, वो कार ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन उसका गुस्सा समझो 7वें आसमान पर रहता है, उसे बार बार वैजू की बातें याद आ रही थी, वो थप्पड़ याद आ रहा होता है जो उसने मिलिंद के लिए लगाए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिलिंद जो होता है अपने दोस्त के साथ चाय पी रहा होता है, जहाँ पे वैजू का गुस्सा बढ़ता है, वो आती है चाय उठा के फेंक देती है मिलिंद का। मिलिंद बोलता है वैजू ये तू क्या करी, तू होश में भी है। वैजू बोलती मैं होश में हूँ इसलिए मैंने ये सब किया, तुझे ये सब क्या करने की ज़रूरत है, तुझे राणा जी को सिर्फ क्या बताने की ज़रूरत है, तू मुझसे मिला या तू ये कर रहा है, मैं सबसे तंग आ गई हूँ मिलिंद, देख तू पहले भी मैं तुझे बोल रही हूँ, पहले तो मैं ये सब मोहित पाटिल परिवार से, ये भूमिपुर, ऊपर से तेरा ड्रामा, मैं इतना सब कुछ नहीं सह सकती, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए ज़िंदगी जी रही हूँ 2 वक्त की, सिर्फ मुझे वही जीने दे, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से तू मुझसे मिलना बंद कर दे, वरना मैं वानी से मिलने नहीं दूंगी। रणविजय जो होता है वो गुस्से में आ जाता है रूम में और वह जो और सामान उठा के फेंकने लगता है, उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि चिल्ला रहा था। तभी यहाँ पे जाते ही बोलती है क्या हुआ रणविजय, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, कुछ तो बात है ना, तुम्हें क्या हुआ है। और रणविजय बोला कुछ नहीं। तभी जया समझ जाती है, जया बोलती लगता है तुम वैजू दीदी के घर से आए इसलिए तुम्हारी ये हालत हुई है ना। रणविजय बोलता है नहीं जया, एक बात तुम याद रख लो, अब उस वैजू से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना इस घर से ना उसे, हम वायु के लिए ट्रीटमेंट भी उससे नहीं कराएंगे, हमें जहाँ भी बेस्ट डॉक्टर मिलेगा, अच्छा डॉक्टर मिलेगा, हम उसके पास जाएंगे। वो वैजू अपने आप को क्या समझती है, हम वैजू से क्यों ट्रीटमेंट कराएंगे, वो अपने आप को महान समझती है, हम वैजू के पास जाएंगे ही नहीं। जया पहले लाइफ में मैंने बहुत गलती कर दी, अब मुझे फिर से वैजू को अपने घर में बुला के ये सब गलतियाँ नहीं करनी, इसलिए मैं वैजू को बुलाने ही वाला नहीं। यहाँ पे वैजू बोलती ताई अब मैंने डिसाइड कर लिया, हम ये भूमिपुर छोड़ के शिवगांव जा रहे हैं। तभी यहाँ पे सुनीता बोलती वायु का ट्रीटमेंट, वैजू बोलती वायु पूरी तरह से ठीक हो गया और बचा खुचा आधा खुद उसके बाबा कर लेंगे अब, लेकिन हम यहाँ से चलना चाहिए, अगर हम यहाँ बढ़े रहेंगे तो कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ जाएगा कि वानी को मैं संभाल भी नहीं पाऊंगी, वानी की नज़दीकियाँ उस घर के प्रति, वायु का मेरा नज़दीकीपन, तो सब कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है, मिसअप हो रहा है ताई, हमें चलना पड़ेगा, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। सुनीता जो होती है पूरी तरह से शॉक होती है, तो समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी देखती सुनीता कि फ़ोन रिंग कर रहा होता है वैजू का, और जो कि वैजू बाहर होती है, तभी वह फ़ोन उठाती है। सुनीता बोलती क्यों क्या हुआ। मिलिंद बोलता है कि क्या हुआ वैजू को, आज वैजू बहुत गुस्से में आई थी, सब कुछ ठीक है ना, और मुझे पता चला कि आप लोग भूमिपुर छोड़ के जा रहे हो, क्यों। तो सुनीता बोलती तुम्हें ये बात कैसे पता चली। मिलिंद बोलता है वो सब छोड़िए, लेकिन आप लोग को इतने जल्दी घर छोड़कर जाना क्यों पड़ रहा है, आप लोग तो भूमिपुर में आए थे कुछ अच्छा नया अपना घर बसाने के लिए, लेकिन इतना जल्दी जा क्यों रहे। तभी सुनीता बोलती मैं क्या करूँ, पता नहीं क्या हुआ है राना और उसके बीच में, और इसलिए वो गुस्से में जा रही है घर छोड़ के, और वो नहीं आएगी हमेशा के लिए, और वो शिवगांव जा रही है। सुन के तो जैसे मिलिंद के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे वायु बोलता है कि आई बाबा मैं आप लोगों से एक चीज़ मांगूँ, दोगे क्या। तभी यहाँ पे राना जो जया बोलते हैं हाँ हाँ बोलो ना बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तभी यहाँ पे वायु बोलता है कि आप लोग
वानी को मेरी बहन क्यों नहीं बना देते, आई प्लीज़ बना दो ना मेरी वानी को बहन, बहुत मज़ा आएगा, हम लोग साथ में खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे। रणविजय बोलता देखो बेटा ये सब नहीं हो सकता, ये सब पॉसिबल नहीं है, उसकी आई अलग है, उसके बाबा भी अलग है, मैं अलग हूँ, हमारी फैमिली अलग है, हम कैसे हो सकते हैं। तभी यहाँ पे सुंदर बोलती इस लड़की का जादू अभी तक नहीं गया। वायु ये सब क्या है, मैं तुम्हें पहले भी बोलूँ उस लड़की का नाम मत लिया करो। तभी यहाँ पे वायु बोलता है अज्जी आप ऐसे क्यों हो। यहाँ पे रणवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है वायु, प्लीज़ बाबा मैं आपसे लाइफ में कभी भी नहीं मांगूंगा कुछ भी, प्लीज़ मुझे वानी ला के दे दो, वानी मेरी बहन बन के रहेगी, मैं कितना खेलूंगा कूदूंगा मस्ती करूंगा, प्लीज़ बाबा। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती कोई नहीं आएगा। तभी हम देखते हैं मिलिंद वहाँ पे आ जाता है, वो काफ़ी ड्रंक की अवस्था में रहता है और वो राणा का नाम लेके तेज से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि क्या है। तभी रणविजय जो होता है वह बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। जया ज्योति मिलिंद का नाम जैसे लेती, रणविजय जो था वो मिलिंद को घसीटते हुए बाहर लेके आता है। मिलिंद जहाँ पे बोलता है कि प्लीज़ रणविजय मेरा कॉलर छोड़ो, रणविजय मेरी बात सुनो। रणविजय जो था तेरी हिम्मत कैसे हुई है मेरे घर में आने के लिए, अब तुझे किसने भेजा, वैजू ने भेजा, तो तुझे मेरे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं, तू मेरे घर से जल्द निकल। मिलिंद बोलता है अरे रणविजय अपने गुस्से में इतना आपा मत खो दो, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए ना कि मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वानी का असली पिता कौन है, तुम्हें पता था ना, अब मैं बताता हूँ। रणविजय बोलता है एक और लफ्ज़ नहीं, मुझे नहीं सुनना है तेरा नाम, समझा ना तू। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वैजू जो होती है वह वानी को देखते ही तेज बुखार है, उसकी तबीयत भी खराब है, इसलिए वो भूमिपुर छोड़ के निकले। यहाँ पे सुनीता समझाती है कि वानी की तबीयत खराब है, हम लोग क्यों निकले। वैजू वैजू बोलती यही सही टाइम है, अगर इसको होश आ गया इतनी जिद करेगी इतना लड़ेगी ना कि हम लोग छोड़ के जा ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमें अभी जाना पड़ेगा। ताई आप ये थोड़े टाइम के लिए संभालो इस बच्चे को और उसके बाद मैं थोड़ा टिकट लेके आती हूँ। सुनीता बोलती ठीक है तू जा। उसका सुनीता जो थी वो वानी को संभाल रही होती है और वैजू जाकर टिकट लेने जाती है, पर वैजू का मन अभी भी काफ़ी उदास है। वैजू चाह के भी वो सच नहीं बता सकती वानी के पिता के बारे में। वैजू को सब कुछ पता है, लेकिन वैजू जिन चीज़ों से डील करें वो बहुत ही खतरनाक है और वह किसी को कुछ भी नहीं बोल पा रही है। उसका सुनीता जो थी वो किसी तरह चुप कराती है। सुनीता बोलती है कि वैजू तू जा रही है टिकट लेने, थोड़ा ध्यान से वो कर ठीक है, और एक बार सोच ले। वैजू बोलती मैंने सोच लिया है ताई, और इस बारे में मैं अब कोई और बात नहीं करना चाहती। वैजू को रणविजय की बात याद आ रही कि किस तरह से वह मिलिंद और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा था। वैजू का गुस्सा इसलिए बढ़ गया क्योंकि वो उसको फिर से पता चल गया कि रणविजय ने जो सालों पहले किया था आज फिर से वही कर दिया है गलती। और उसको फिर यहाँ पे ऐसा लगता है कि वैजू को मानो वायु पुकारा है। वायु बोल रहा है कि फाइटर आंटी मत जाओ प्लीज़, मुझे छोड़कर ट्रीटमेंट कौन करेगा। वैजू का मन इस तरह से विचलित हो रहा है पूछो नहीं। दूसरी तरफ वैजू को रणविजय भी दिखाई दे रहा है। रणविजय बोलता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकती वैजू, मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकती, इतने सालों पहले भी दूर रखा और वापस से दूर रख रही हो, ये कोई सही बात नहीं है वैजू, तुम्हें मेरे बारे में तो सोचना पड़ेगा। वैजू जो होती है वो पागल सी लगने लगती है, वो बोलती है मैं क्या सुनूँ, मैं किसी का नहीं सुन सकती। तभी आजू बाजू वाले वैजू को देखने लगते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या, इतनी देर से चिल्ला क्यों रहे। फिर उसके बाद वैजू जो होती है वो थोड़े टाइम के बाद वो स्टेबल हो जाती है, क्योंकि वैजू इतनी डिस्टर्ब होती है कि उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि उसके साथ हकीकत में भी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। वैजू सिर्फ सोच रही कि किसी तरह वह ये गाँव छोड़ के चली जाए हमेशा के लिए। मिलिंद बोलता है कि वैजू ने हमेशा तुझे प्यार किया, तेरे नाम का सिंदूर पहना, मंगलसूत्र पहना, लेकिन तुझे कभी पता ही नहीं चला कि वैजू कौन है। तूने तो वैजू पे कभी विश्वास ही नहीं किया, अगर थोड़ा सा भी विश्वास किया होता ना तो आज तेरा और वैजू का रिश्ता यहाँ पे बना होता है। अरे वो तेरे लिए मेरे से लड़ जाती है और वह मेरे से प्यार नहीं करती, अगर इतना प्यार कर रही होती ना तो इन 7 सालों में आज वो मेरी पत्नी बन के मेरे साथ रह रही होती, लेकिन उसने तेरा इंतजार किया, मेरे साथ कभी नहीं रही। तू समझ भी रहा है कि वह तुझसे कितना प्यार करती है। और वानी का पिता तुझे आज मैं बताता हूँ कि वानी का पिता कौन है। रणवीर बोलता है एक और लफ्ज़ नहीं मिलिंद, मैं तुम्हारी ये फालतू बातें नहीं सुनने वाला हूँ, तुम प्लीज़ मेरे घर से चले जाओ, मैं तुम्हें ये आखिरी वार्न कर रहा हूँ। मिलिंद बोलता है मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ कि वानी का बाबा कौन है, जब तुम भी सुनोगे ना तो तुम सिर्फ रिग्रेट करते रहोगे। तुम्हें पता है वानी और वैजू ये भूमिपुर छोड़ के हमेशा के लिए शिवगांव जा रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने फिर से उन पर एक बार भरोसा नहीं किया। यहाँ पर रणविजय बोलता है तो मैं क्या करूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने जाने की कोशिश नहीं की, पर उस वैजू को पता नहीं क्या महान बनना रहता है। तो यहाँ पे मिलिंद बताता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ वानी किसी और की बेटी नहीं है, रणविजय तुम्हारी बेटी है। जैसे सच सामने आता है पूरे परिवार में मानो सन्नाटा छा जाता है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे रणविजय का भी आमना सामना होगा जिसने वायु को इस आश्रम में भेजा। आगे एपिसोड में मेरे दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स।